शिक्षा, कानून, काउंसलिंग, सामाजिक जागरूकता और जरूरतमंदों की सहायता, इन अलग अलग क्षेत्रों को एक साथ जोड़कर समाज के लिए काम करने वाले वर्ल्ड भावसार एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप येलनी जी की सामाजिक यात्रा बहुआयामी नजर आती है। वे अधिवक्ता होने के साथ साथ काउंसलिंग एवं मार्गदर्शन के क्षेत्र में सक्रिय हैं और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं तथा अभियानों से जुड़े रहे हैं। उनकी गतिविधियों में जरूरतमंदों की मदद, रक्तदान के लिए जन जागरण, सड़क सुरक्षा, अंगदान और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए स्वरोजगार संबंधी जागरूकता जैसे विषय प्रमुख हैं। डॉक्टर येलनी ने अर्थशास्त्र, कानून, मनोविज्ञान एवं काउंसलिंग और मानव संसाधन जैसे विविध विषयों में उच्च शिक्षा हासिल की है। उनकी शैक्षणिक योग्यताओं में बीएससी, बीए इकोनॉमिक्स, एलएलबी, एमए इकोनॉमिक्स, पीएचडी इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, एमएस इन साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग, पीएचडी इन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग तथा एमबीए इन एचआर का उल्लेख है। इस व्यापक शैक्षणिक पृष्ठभूमि का प्रभाव उनके सामाजिक कार्यों में भी दिखाई देता है। काउंसलिंग और मार्गदर्शन को केवल पेशे तक सीमित न रखते हुए सामाजिक जरूरतों से जोड़ने का प्रयास उनकी गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। प्रोफाइल में डॉक्टर येलनी को जीवन सुरक्षा प्रकल्प के निदेशक के रूप में उल्लिखित किया गया है। इस पहल के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों और उपचार के लिए सहायता की जरूरत रखने वाले लोगों तक मदद पहुंचाने का उल्लेख है। प्रस्तुत जानकारी के अनुसार इस कार्य में डॉक्टर राजू वाघ और डॉक्टर चंद्रशेखर मोहिले जैसे व्यक्तियों के साथ सहयोग का भी उल्लेख किया गया है। मैं डॉक्टर प्रदीप येलनी का बचपन से दोस्त हूँ। 1968 से हमारा दोस्ताना 2019 तक आज भी बरकरार है। 52 इयर्स हमारे दोस्ताने को हो गए और ट्रेड यूनियन में आज वो सर्कल हेड के पोस्ट पे, एनसीबीई के पोस्ट में है और बहुत बढ़िया एक्टिविटीज उसकी ट्रेड यूनियन की रही। कई लोगों को डिफेंस किया, कई लोगों को चार्जशीट से बचाया, कई लोगों के मेमो के रिप्लाईज दिए और इतना बड़ा उत्तुंग व्यक्तिमत्व है जिसने स्टेट बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बहुत बढ़िया ढंग से संभाला। ये एक हीरा है मेरे लिए और इसको मैं हमेशा के लिए कायम साथ में रखना चाहता हूँ। I know Mr. Pradeep Yelne for the last 40 years. In the early 80s, we have been working for the union, and in 87, there was some sort of reorganization or reshuffle in the union, and this our then General Secretary, Charles Couto, he had asked me to suggest two names who can devote themselves for the union work and who can also be co-opted in the executive committee of the union. Then in 1987, I suggested the name of Shri Pradeep Yelne and Jacob Varghese, and accordingly, Yelne has been office bearer of the union from 1987 onwards, and from then onwards he has been working for the people, members, and he did not spare anything to provide justice and relief to the aggrieved members. ये संजोग की बात है कि 1987 में जब मैंने यूनियन में काम करने का अपना कार्यकाल खत्म किया, उसी वक्त डॉक्टर येलने यूनियन में उनका पदार्पण हुआ। उसके बाद से मेरा यूनियन से ज्यादा ताल्लुकात नहीं रहा, मगर मैं फिर भी जिंदगी भर यूनियन के साथ रहा था, यूनियन में काम किया था। तो जो भी यूनियन में आता था उसके देखता रहता था और देखा कि डॉक्टर येलने और उनके साथ में वर्गीस के दो जन जो एक साथ आए थे, इन लोगों ने जब काम शुरू किया तो हमने जहाँ छोड़ा था उसके आगे उनने बढ़ाना शुरू किया। मेरा जो संबंध प्रदीप येलने से आया वो आया जब मैं नागपुर मेन ब्रांच के स्टेट बैंक की शाखा में मेरी पोस्टिंग थी और मैंने जाना कि एक मल्टी फैसेटेड चेहरा है उनका, जो उनके बेसिक जो विचार हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जो एक आम आदमी की जो लीक रहती है उससे हट के रहती। सोसाइटी के कुछ इलेक्शंस के सिलसिले में आपस में मिले, तभी उन्होंने मुझे बहुत फेवर किया और मैंने देखा कि उनके पास जो बेसिक आइडियाज़ है, जो लीक से हट के आइडियाज़ है, वो कुछ ऐसे हैं कि जो सही में लॉन्ग रन में बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। बैंक में एज ए यूनियन लीडर उनका जो काम मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। एक एग्रेसिव बट एट द सेम टाइम
एक बैलेंस पर्सनैलिटी हम जिसको कह सकते हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर प्रदीप येणे सर हैं। इनका मेरा बहुत नज़दीकी परिचय है, और जब मैं यहाँ पे मैनेजर डीपीसी करके नागपुर जोनल ऑफिस में आया था, तब वो यूनियन के कुछ इश्यूज होते थे, उससे रिलेटेड इसमें हम लोगों का काफ़ी डिस्कशन होता था। और उस समय मैं उनके अंदर की एक अपने कर्मचारियों के प्रति जो निष्ठा और बैंक के प्रति जो निष्ठा, दोनों का संगम में उनमें देखा। डॉक्टर प्रदीप येणे ये एक अच्छे साइकेट्रिस्ट है, ये आप बहुत कम लोग जानते होंगे। साहित्य में रुचि रखने वाले, नाटक क्षेत्र में रुचि रखने वाले, और अन्य विषयों में एक कलाकार करके उनकी जो हैसियत है वो बहुत काफ़ी बड़ी है। वैसे सामाजिक संस्थाओं में उनका योगदान काफ़ी बड़ा है। रिटायर होने के बाद उनकी जो आगे की रणनीति है, नागपुर में जो आज बढ़ते एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अपघात मुक्त नागपुर इसकी संकल्पना लेकर वो चल रहे हैं, और नागपुर में अपघात कम से कम हो इसके बारे में भी वो सोचते हैं। मेरा परिचय डॉक्टर प्रदीप येणे जी के साथ 1983 में बैंक में लगने पर। प्रदीप जी के बारे में कुछ कहना यानी सूरज को दिया दिखाने जैसा है। प्रदीप जी एक प्रतिभाशाली, मिलनसार, महत्वाकांक्षी, दूरदर्शी व संगठन में सहयोग लेकर सभी को आगे लेने वाले व्यक्ति हैं। मिलती है परिंदों को उड़ान, ये उनके पर बोलते हैं। कुछ लोग रहते हैं खामोश, मगर उनके हुनर बोलते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के बाद पीड़ित परिवारों के सामने आने वाली आर्थिक और सामाजिक परेशानियों को देखते हुए ऐसी पहल को मानवीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। डॉक्टर येलने की सामाजिक गतिविधियों में रोड एक्सीडेंट्स डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर से जुड़ी भूमिका का भी उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए समाज में जागरूकता पैदा करना तथा यातायात नियमों और कानूनों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना बताया गया है। इस अभियान के तहत वाहन चालकों, हल्के एवं भारी वाहन मालिकों तथा आम नागरिकों के बीच सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता पर जोर दिया जाता है। आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस स्टाफ के सहयोग के साथ साथ स्कूलों और कॉलेजों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का उल्लेख किया गया है। विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति संवेदनशील बनाना इस दिशा में दीर्घकालीन सामाजिक बदलाव की दृष्टि से अहम पहल हो सकती है। प्रदीप येलने के साथ मेरा संबंध जो है तो 1980 में हम लोग बैंक में साथ में लगे। उसके बाद में हम लोग यूनियन में और सोसाइटी में साथ में काम करते रहे। वो किसी भी आदमी को अपने तरफ आकर्षित करने में उसका जो कौशल है तो काबिल तारीफ है। उन्होंने सोसाइटी के फील्ड में PhD तक हासिल की। मी आणि डॉक्टर प्रदीप येणे हे एकत्रच जवळपास बँकेत लागलो होतो, आणि त्याचं जे शिक्षण होतं त्याचा मला नेहमी हेवा वाटायचा की हे 2-2 डॉक्टरेट मिळाली आहे। त्याचबरोबर पण काही कारणास्तव आम्ही नेहमी युनियनमध्ये वेगवेगळे आम्ही एकमेकाचे प्रतिस्पर्धीच होतो, पण त्या प्रतिस्पर्धी असूनही मला त्यांनी कधी जाणवू नाही दिलं की बा तू दुसऱ्या पार्टीमधून निवडून आलेला आहे। हे त्याचं खरं व्यक्तिमत्व होतं, आणि त्याच एका व्यक्तिमत्वाच्या भरोशावर तो आज सर्कलचा प्रेसिडेंट आहे। तो प्रदीप येणे जी के साथ मेरी बहुत जम गई, और मेरा काम करने का तरीका भी उनको बहुत पसंद था, और वो भी जो काम करते थे वो मुझे पसंद आने लगा। धीरे धीरे येणे साहब ने भी अपनी पैठ जमा ली स्टेट बैंक की यूनियन में, और अच्छे नेता के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन को ही उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया, तो उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी स्थापना करने में बहुत मेहनत की। क्रिकेटर त्याचा आणि माझा बऱ्यापैकी संबंध आला आहे। आमची पहिली टीम एकदम म्हणजे नागपूर मॉडेल टीम वॉज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। 5-7 आम्ही रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स होतो, आणि प्रदीपचाही क्रिकेटच्या बाबतीत फार जबरदस्त इंटरेस्ट होता। बरेच वर्ष तो आमचा क्रिकेट टीमचा, नागपूर मॉडेलच्या क्रिकेटचा मॅनेजर होता। नंतर तो सोसायटीत असताना आम्ही एक टुर्नामेंट पण केली होती त्यांनी, ज्याच्यात आम्ही रनर्सअप राहिलो होतो। नागपूरच्या आणि पूर्ण सेंट्रल इंडियात चांगल्या टीम्स त्याच्यात पार्टिसिपेट केलं होतं। 2-3 आम्ही बाहेरचे पण टूर केले आहेत। त्यास प्रदीप वॉज अ मॅनेजर। विल मिस यू प्रदीप फ्रॉम बँक। युनायटेड फोरमचा प्रत्येक कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी डॉक्टर साहेबांनी भरपूर मदत केली, आणि माझ्यानंतर ती जबाबदारी त्यांनी सांभाळली। आता सगळ्या 9 युनियनचे ते लीडर आहेत।
आणि त्यांच्या रिटायरमेंटच्या निमित्ताने त्यांना भावी जीवनासाठी भरपूर शुभेच्छा देतो. आणि मुख्य म्हणजे आरोग्य चांगलं राहावं आणि बाकी संपत्ती त्याच्यानंतर रिटायरमेंट मिळेल, पण आरोग्याची संपत्ती जी आहे ती त्यांनी मेंटेन करावी, एवढं मी त्यांना शुभेच्छा देतो. विश ऑल द बेस्ट. डॉक्टर प्रदीप येळणे मेरे बहुत ही करीबी मित्रों में से रहे हैं. मैं इंडियन ओवरसीज बैंक से अपना कैरियर स्टार्ट किया और डॉक्टर साहब ने यहाँ पर एक ग्रेजुएट बीएससी ग्रेजुएट से यहाँ स्टेट बैंक में लगे कि ये बहुत करीब रूप से लोगों से अंतर्मन से जुड़ते थे और सबको साथ में लेकर के चलने की इनकी आंतरिक भावनाएं थी. प्रदीप येळणे से मेरा परिचय कॉलेज के दिनों से है. हम एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, उसके बाद बैंक में भी एक साथ ही लगे हैं. हम उनके नेतृत्व गुणों का अनुभव कॉलेज के दिनों से ही करते आए हैं. बैंक में आने के बाद उनको कॉमरेड चार्ल्स पुट्टो के साथ काम करने का बहुत कम उम्र में मौका मिला और तभी से उन्होंने अपना लक्ष्य तय किया कि उनको यूनियन में काम करना है. चाहते तो वो बैंक में अफसर भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने बैंक की यूनियन में काम करने का अपना लक्ष्य तय किया और उस दिशा में वो चल पड़े. In this month of September 30th, I am retiring from the bank service. I remember that day when Charles Puto, the giant personality in the field of trade union and particularly State Bank of India, he identified me and gave me opportunity in Circle Committee. He was my first General Secretary, and right from that 1986 till today, I am continuously occupying some position in Module, Circle, and finally in the year 2017, I became President of the Circle, and it was the ultimate destination for me. Person like me from Nagpur become Circle President through ballot paper was a great achievement of what I feel personally. Though I joined bank in 1980, the desire of becoming a professor, lecturer in the field of academics was yet to fulfill. So I continued my qualification. During this service time, I did a number of things out of this LLB. I did diploma in industrial relations, personal management. I completed a CIIB, that is the professional bankers exam. Subsequently, I did MS in psycho counseling, PhD in psycho counseling. So that was a great period during this time, and I continued in this field of education, acquiring the qualification, and subsequently utilizing it for the sharing with fellow colleagues. I did so many cultural programs. I organized union conferences, and ultimate was in the year 2010, October 2nd and 3rd. The All India Federation Conference was organized. The delegates all over from India, more than 4,000 were in Nagpur for that function. It was a grand function. So I feel I can even organize great events. So let us hope, and with the grace of God, I am a spiritual person also. Every success in my life, I attribute this success to the superpower. I am the Bhakta of Swamiji Gajanand Maharaj, and this spirituality I inherited from my mother particularly. And with this, I thank all of you, those who are present here for this my farewell function, and from all the corners of India, throughout the country, as of all Federation executives, my General Secretary Sanjay Kumar Bandiji, and everybody who has came here for this function. I am thankful to them all from the bottom of my heart. Thank you. Father is one of the most influential person in my life. When I was young, I used to copy him as a child, and he used to love me back for that. And when I started growing older and I became mature, I realized he was well known for his communication skills, leadership skills, time management skills. He knows
He knew how to run an organization effectively. He had this innovative thinking wherein he used to see opportunities in problems. He had this great attitude of dealing with people, trying to find a solution. And as a family, we used to really admire him for these skills. Me and my brother both are based in USA today. We have completed our masters from good reputable universities and we are doing well for ourselves. डॉक्टर येलने की समाज सेवा में रक्तदान प्रबंधन और जन जागरण भी एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में सामने आता है। प्रस्तुत प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने रक्तदान के लिए प्रेरक और प्रचारक के रूप में कार्य किया तथा रक्त समूहों का पता लगाने और रक्तदाताओं की सूची तैयार करने के लिए कई शिविरों के आयोजन में भूमिका निभाई। उन्होंने जरूरतमंद और गरीब लोगों के लिए 30 से भी अधिक बार रक्तदान किया है। रक्त की आवश्यकता वाले मरीजों तक समय पर रक्त पहुंचाने में नियमित रक्तदाताओं का नेटवर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी सोच के साथ रक्तदान को सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में बढ़ावा देने का उनका प्रयास उल्लेखनीय बताया गया है। समाज सेवा के एक और संवेदनशील पक्ष के रूप में अंगदान और देहदान का उल्लेख मिलता है। उपलब्ध सामग्री के अनुसार डॉक्टर येलने ने 9 सितंबर 2015 को अपने जन्म दिवस के अवसर पर देहदान संबंधी दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी की थी। साथ ही वे अंगदान और देहदान के सामाजिक महत्व को लेकर जागरूकता फैलाने से भी जुड़े रहे हैं। उनकी पत्नी श्रीमती विजया येलने के भी इस सामाजिक उद्देश्य में साथ जुड़ने का उल्लेख प्रोफाइल में किया गया है। अंगदान को लेकर समाज में मौजूद भ्रांतियों को दूर करना और लोगों को मृत्यु के बाद भी मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करना इस अभियान का महत्वपूर्ण पक्ष है। डॉक्टर येल ने यूनिक काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेंटर नागपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में भी कार्य करने का उल्लेख करते हैं। संस्था के माध्यम से काउंसलर, कंसल्टेंट और कोऑर्डिनेटर के रूप में पेशेवर सेवाएं देने की जानकारी प्रोफाइल में दी गई है। इसके अलावा वे स्वीकार फाउंडेशन एनजीओ के लाइफ मेंबर के रूप में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए कार्य करने से जुड़े बताए गए हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा वाणिज्यिक एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों की सहायता से लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने पर जोर दिया जाता है। डॉक्टर येल ने वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन में नेशनल मेंबर के रूप में भी कार्यरत हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। इन जिम्मेदारियों के साथ उनकी सामाजिक गतिविधियों को देखें तो मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, जरूरतमंदों की सहायता और आम नागरिकों में जागरूकता पैदा करने की दिशा में उनकी रुचि दिखाई देती है। डॉक्टर येलने की रुचियों में समाज के विभिन्न वर्गों और व्यक्तित्वों से मिलना, संबंधों को विकसित करना, गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए काम करना, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन और उनमें भागीदारी करना शामिल बताया गया है। उनकी गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि समाज सेवा केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होती। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क सुरक्षा, मानवाधिकार, काउंसलिंग, रक्तदान, अंगदान और रोजगार, इन सभी क्षेत्रों में जागरूकता और सहयोग के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंच बनाई जा सकती है। डॉक्टर प्रदीप एन येल ने विशेष रूप से रक्तदान से लेकर देहदान के संकल्प तक की गतिविधियां ये दर्शाती हैं कि उनके लिए समाज सेवा को व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यही कारण है कि वर्ल्ड भावसार एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप येलने जी की सामाजिक यात्रा को सेवा, संवेदना और सामाजिक जागरूकता के संगम के रूप में देखा जा सकता है।